नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल माइस्ट्रो रेमेडीज पर। मैं आपका ज्योतिषी साथी गौरव मिश्रा उपस्थित हूं आज आपके साथ कोविड-19 पर चर्चा करने के लिए। कोविड-19 जिसने हमारे देश को बहुत परेशान कर दिया, ऐसी परिस्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया जहां पर प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे से मुस्कुराहट छीन ली इसने। हर एक व्यक्ति को डर है कि कहीं वो इसका शिकार ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, ऐसी आकस्मिक दुर्घटना ना हो जाए जिससे वो परेशान हो जाए। जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं वो कैसे इससे निकल पाएं, आज इसी बात की चर्चा आपके साथ करूंगा। आपको आज एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो हमारे ग्रंथों में वर्णित है, हमारे वेदों में जिसकी बहुत प्रशंसा की गई है और भारतीय परंपरा में तो एक बहुत मूल हिस्सा है ये। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित तौर पर ये मान लीजिए कि आपको इस वायरस की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा, और अगर आप दो चार हो रहे हैं तो बहुत जल्दी आप रिकवरी कर पाएंगे। जैसा कि आज हाय तौबा मचा हुआ है ऑक्सीजन के लिए, कैसे क्या करें कि हमें इस समस्या से दो चार ना होना पड़े। वैसे तो सरकार अपना प्रयास कर रही है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ यही आपको बताना चाहूंगा कि क्या करें। जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, एक व्यवस्था जिसको कि कहा जाता है हवन। हवन जो घर का वातावरण शुद्ध करती है, आपके घर के पॉजिटिव एनर्जी के प्रवाह को बढ़ाती है, निगेटिविटी कम करती है, आपको आत्मविश्वास बढ़ाती है और दैव कृपा प्राप्त कराती है। तो आज आपको बताने वाला हूं हवन की इस प्रक्रिया के बारे में। हवन जिसको कि सभी लोग, सभी जो भारतीय संस्कृति मानने वाले हैं, किसी ना किसी तरह से उन्होंने देखा ही होगा। शादी विवाह में हमारे यहाँ हवन की प्रक्रिया होती है। कोई पूजा रखते हैं तो भी हवन कराते हैं, एटलीस्ट कुछ नया उद्घाटन, कुछ नया व्यापार प्रारंभ किया, सब कुछ भी किया तो हवन एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। पहले वैदिक संस्कृति में ऐसा व्यवस्था थी कि प्रत्येक घर नित्य प्रति हवन करते थे, लेकिन आज हम जहां खड़े हैं वहां हमें समय की समस्या है, हम ये नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कोविड काल जब आप मजबूर हैं अपने घर पर रहने के लिए और जीवित रहना जो सबसे बड़ा इस वक्त प्रश्न है, उसके लिए आपको इस हवन की प्रक्रिया में वापस जाना पड़ेगा। हवन जिसमें हम लोग कुछ हवन सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, कुछ अलग अलग तरह की संविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनका बहुत ज्यादा प्रभाव है। आप देखेंगे तो गूगल पे सर्च कर लीजिए, कई वैदिक कुछ पुस्तकें मिल जाए तो वहां देख लीजिए, हर जगह आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगा कि जिन घरों में हवन होता है, जिन घरों में हवन की प्रक्रिया जारी है, वहां वायरस का प्रकोप बहुत कम है। अगर आप अभी तक हवन की इस प्रक्रिया से परिचित नहीं हैं तो बहुत सारे वीडियोज हैं, देखिए उनको। मैं नहीं कहता किसी एक का वीडियो देखिए, लेकिन हवन की इस प्रक्रिया से परिचित हो जाइए। रोज 10-15 मिनट, आधा घंटा लगाइए इस हवन की प्रक्रिया में, जिसमें आपको कुछ मूल चीजें बता देता हूं जिनका इस्तेमाल अवश्य करिएगा। क्योंकि जो भारतवर्ष की कुंडली है वहां पर राहु वृष लग्न में है और आज गोचर में भी राहु वहीं बैठा हुआ है, जो जीवन को बहुत परेशानी में डालने वाला है। बहुत जल्द आप इससे निजात भी पा पाएंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं है, लेकिन अभी जो 1-2 महीने हैं ये थोड़ा सा परेशान करने वाले हैं। तो इस दौरान आप सीख लीजिए इस प्रक्रिया को। जब आप घर में हैं और आप चाहते हैं आपका परिवार सुरक्षित रहे तो फिर हवन करिए। हवन करने के लिए कुछ मूल चीजें मैं आपको बताता हूं, उनका इस्तेमाल करिए। पहली चीज है गूगल, लोबान, कपूर। गूगल, लोबान, कपूर, थोड़ा सा हवन की सामग्री जो भी आपको उपलब्ध हो जाए, मैं किसी विशेष सामग्री की बात नहीं करता, इन सबका एक मिक्सचर बना लीजिए और उसमें गाय का घी डालिए। आसपास आपके मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं गाय का घी। वो गाय का घी थोड़ा सा मिला दीजिए उसमें। इसके बाद कुछ बेसिक आहुतियां करिए, 10-15 आहुति, 100 आहुति, जितनी आहुति आप करना चाहें उतना आप आहुतियां लगाइए। अगर आप हवन करने की प्रक्रिया में अगर आपको मिल जाए कहीं गाय के गोबर का उपला तो बहुत ही शुभ है। गाय के गोबर का जो उपला होता है उस पर अगर गाय का घी डाल करके अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो कहते हैं वातावरण जो है बहुत सारी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाती है वहां पर,
उस घर की जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ जाती है। आप भी इसको करिए। हवन करना बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में। अगर आप हवन करते हैं रोज 10-15 मिनट, आधा घंटा, तो आप देखिएगा आपके घर में जो पॉजिटिविटी का प्रवाह है वो बढ़ जाएगा। आपके वायरस से संक्रमित होने के चांसेस भी लगातार घट जाएंगे। आपका ऑक्सीजन का स्तर चेक कर लीजिएगा। अगर आपके यहाँ ऑक्सीमीटर है तो उसको लगा करके चेक कर लीजिएगा हवन करने से पहले और हवन करने के आधा घंटा पश्चात। निश्चित तौर पर आपको इस पर लाभ मिलेगा, गारंटी देता हूं मैं इस बात की। शर्त यही है कि आपके हवन में ये बेसिक कुछ चीजें हैं जो मिली होनी चाहिए, जैसे गूगल, कपूर, लोबान, हवन सामग्री, ये सब मिली होनी चाहिए। अगर गाय का उपला मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आम की लकड़ी तो आपको मिली जाएगी। आम की लकड़ी, बेल की लकड़ी, इन लकड़ियों का इस्तेमाल करके हवन करिए। कुछ आहुतियां दीजिए, जो भी आपको मंत्र याद हो। इसके अलावा एक मंत्र आपको बताता हूं जो हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती से है। बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र को पढ़ करके हवन में आहुति दीजिए। मंत्र है रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा दुकामान सकलान भीष्टा त्वामसितानाम विपन्न राणाम त्वामसिताः श्रयन्ता प्रयंतिम स्वाहा। इसकी कम से कम 11 आहुतियां नित्य प्रति दीजिए। बाकी आपको जो भी मंत्र याद हो उनके साथ आहुतियां दीजिए, नहीं तो कुछ बेसिक गायत्री मंत्र के साथ, महामृत्युंजय के साथ, जैसे भी आप आहुतियां देना चाहें वैसे आहुतियां दीजिए। अपने घर के वातावरण को शुद्ध करिए और इस वायरस से लड़ने की ताकत पाइए। अगर आप इतना करते रहेंगे तो आप यकीन मानिए जो गोचर में जो परिस्थिति है वहां भी आपको फेवर मिलना शुरू हो जाएगा। जो राहु है वो कारक है इस समस्या का, तो उससे बचने का उपाय है गाय की सेवा। गौ सेवा बहुत अच्छा संसाधन है राहु की समस्याओं से बचने के लिए। तो राहु की समस्याओं से बचने के लिए गाय की सेवा करिए। आपके आसपास जो भी गाय हैं उनकी सेवा करिए। और पीपल जो ऑक्सीजन के प्रवाह को बहुत बढ़ाता है, ढूंढिए आपके आसपास कहां पीपल है। 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा वहां बैठिए। जरूरी नहीं है कि आप कोविड से प्रभावित हो तभी ऑक्सीजन की जरूरत हो। आपको अपने ऑक्सीजन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए अभी भी आसपास के किसी पीपल के पेड़ का साथ लेना चाहिए। वहां बैठिए 10-15 मिनट, आधा घंटा, इतना आपको समय मिले। लंबी लंबी सांसें भरिए, अपने ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ा लीजिए, अपने फेफड़ों को स्वस्थ कर लीजिए और आप इस बीमारी से बहुत आसानी से निकल जाएंगे, बशर्ते 10-15 मिनट का इस हवन की प्रक्रिया को आप करते रहें। कोशिश करें रोज ही करें। अगर रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन इस प्रक्रिया को करिए। ये मंत्र जो मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में भी उपलब्ध है ये मंत्र। तो जहां से भी संभव हो इस मंत्र को पढ़ करके रोज आहुतियां दीजिए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए और डरिए मत। हम ऐसे देश में रहने वाले हैं जहां जो धर्म की भावना है वो बहुत बलिष्ठ है। अगर आप अपने ईश्वर में आस्था रखते हैं तो बहुत जल्द आप इस बीमारी से, इस परेशानी से, इस महामारी से निकल जाएंगे। एक बार फिर हम बहुत खुशियां मना पाएंगे। तो निश्चित तौर पर अपने ढाढ़स को बनाए रखिए, अपनी हिम्मत मजबूत रखिए। देखते रहिए हमें और भी सारे वीडियो जो आपको पॉजिटिविटी दें। ऐसी चीज नेगेटिविटी देती है उनसे थोड़ा सा बचिए, कतई मत देखिए उनको, ठीक है। इतना डरने की जरूरत नहीं है, जितना हाय तौबा मचिए उसको मत देखिए। सिर्फ अपने आप पॉजिटिविटी बढ़ाइए। पॉजिटिविटी आपकी ताकत को बढ़ाती है और आपकी ताकत एक एक चीज से आपको जिता देती है। हमारे साथ ऐसे बने रहिए, इस प्रक्रिया को करिए हवन की और अपना जीवन बेहतर बनाइए। अपने आसपास में लोगों को बताइए कि कैसे हवन करें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।